लीजिए। सी मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए दोनों ही साइड के ट्रेड हमने रखे हैं। सबसे पहले मैं बाइंग रिकमेंडेशन की बात करना चाहता हूँ। एबी कैपिटल में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव हमें नजर आ रहा है। ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 310 तक के लेवल तक निकल सकता है। वहीं पे जो इसका स्टॉप लॉस है वो हमें दिखाई दे रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 293 290 के आसपास। तो मुझे लगता है जब तक ये 293 के ऊपर रहता है तब तक इसमें बुलिश स्ट्रेंथ बना रहेगा और आने वाले समय में हमें यहाँ पर 310 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वो सेलिंग रिकमेंडेशन का है जो कि है कोफोर्ज। सो कोफोर्ज में यहाँ पर हमें असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और जिस हिसाब से आईटी एक मेजर लैगार्ड रहा है अभी करंट सेशंस में और पिछले कुछ सेशंस में, तो हमें लगता है कि फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल जो स्टॉप लॉस है वो कोफोर्ज में हमें नजर आ रहा है 1675 का, और अगर इसके नीचे जब तक ये ट्रेड करेगा तब तक वीकनेस बना रहेगा और यहाँ से फिर हमें 1570 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं लोअर लेवल्स पर। ये ट्रेडिंग आइडियाज अब हम जान रहे हैं लक्ष्मीकांत जी की तरफ से भी, और आईटी सेक्टर पर फोकस है। कन्विक्शन तो नहीं, लेकिन आईटी सेक्टर में पिछले दिनों हम काफ़ी सारे कंसर्न्स देख रहे हैं। हमारी पैनल पर एक और एडिशन स्टूडियोज में हमारे साथ कुणाल बोथरा जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। एंड एज वी सी, आज एक्सपेक्टेड था बिकॉज विदेशी बाजार से भी इस तरह के सेंटिमेंट्स थे, उसी तरह की शुरुआत भारतीय बाजार ने भी की है। आपकी राय क्या है और बाजार खुलने के साथ साथ नज़र कहाँ पर है? तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा मानना है कि आई थिंक आज की लो गैप डाउन ओपनिंग या फिर इंट्राडे सेलिंग के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अब हम सेकेंड टाइम इस मेजर जोन को टेस्ट कर रहे हैं। 25,000 25,050 का जो स्पॉट लेवल्स है, जनरली हम कहते हैं कि जब मार्केट एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाता है तो उसे रीटेस्ट करने को वापस आता है एक डिफरेंट टेक्सचर ऑफ वॉल्यूम्स और सेक्टर कॉम्पोजिशन के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि आई थिंक वो रीटेस्ट वापस हो चुका है करंट लेवल से। मुझे ऐसा लग रहा है इंट्राडे वाइज एज वेल एज नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए यहाँ से निफ्टी की एक्शन पिक हो सकती है और यहाँ से बाइंग इनिशिएट की जानी चाहिए। अगर मैं इंडेक्स ट्रेड्स की बात करूँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ और आउट परफॉर्मेंस दिखा सके। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी भी करीबन 55,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से बैंक निफ्टी 55,500 600 के रेंज में वापस आ सकता है। ठीक है, ये इंडेक्स पर भी आपके लिए एक राय हो गई।